ओम श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुजनों, उपासकों तथा मित्रों को मेरा अभिनंदन। आपका आभार श्री माता के इस चैनल पर आने के लिए। माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्र नामों की व्याख्या करने का मेरा यह एक तुच्छ प्रयास है। आशा है मैं समस्त जनों को संतुष्ट कर पाऊंगा। इसके लिए समस्त गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरा मार्गदर्शन करते रहें। मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगा समस्त गुरुजनों से तथा मूर्धन्य साधकगणों से कि यदि मुझसे अज्ञानवश कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें तथा मेरा मार्गदर्शन भी करें। ललिता सहस्रनाम केवल स्तोत्र मात्र नहीं है, अपितु इसे स्तोत्र माला मंत्र का नाम दिया गया है। मंत्र शास्त्र में 32 अक्षरों से अधिक बड़े मंत्र को माला मंत्र कहा गया है। अतः ललिता सहस्रनाम मात्र 1000 नाम नहीं है, अपितु पूरे 1000 नामों से बना एक ही मंत्र है। साधना का पहला चरण सत्संग होता है। सत्संग करने से ही साधक को सर्वप्रथम उपयुक्त साधना करने के लिए मानसिक रूप से तैयारी करने का अवसर मिलता है। सत्संग करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं। भारतीय दर्शन में सत्संग का अर्थ होता है 1. परम सत्य की संगति, 2. सद्गुरु की संगति, 3. व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की बात करती है और सत्य को आत्मसात करती है। इसमें विशिष्ट बात यह है कि इसमें प्राचीन ग्रंथों का मनन किया जाता है, सुना अथवा पढ़ा जाता है, उनके अर्थों पर चर्चा की जाती है, उनके शब्दों को आत्मसात किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है और उनके शब्दों को अपने दैनंदिन जीवन में उतारा जाता है। माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना में भी सत्संग का बड़ा ही महत्व है। जब हम बात करते हैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी सहस्र नामावली का, तो हम पाते हैं कि इसकी उत्पत्ति भी भगवान श्री विष्णु के हयग्रीव अवतार और अगस्त्य मुनि के मध्य संवाद से अर्थात सत्संग से हुआ था। ललिता सहस्रनामावली की चर्चा ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान के 36वें अध्याय में वर्णित है। यह श्लोकों के रूप में है, जिसमें माँ श्री ललिताम्बा के 1000 विभिन्न नामों का वर्णन है और माता के दिव्य शक्ति अथवा शक्ति रूप की प्रशंसा करता है। यह भगवान श्री हयग्रीव द्वारा महर्षि अगस्त्य को दिए गए उपदेशों और निर्देशों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ललिता पुराण भंडासुर नामक राक्षस के विनाश के निमित्त देवी के प्रकट होने के बारे में बताता है। श्री चक्रादि का विवरण भी श्री ललिता सहस्र नाम में वर्णित मिलता है। भगवान श्री हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के अवतार की कहानी सुनाई। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों तथा श्री चक्र का वर्णन किया है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में श्री त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है और बहुत ही सरस प्रस्तुति की है। भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। सिंदूरारोण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम पाणिभ्या मलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतीम सौम्याम
रत्न घट स्थ रक्त चरणाम ध्यायेत पराम्बिकाम। मैं उस पराशक्ति का ध्यान करता हूँ जिनका रंग उदित होते हुए सूर्य के समान सिंदूरी है, जिनके 3 नयन हैं, जिनके प्राकट्य से रत्नों से तेज प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है और समस्त जगत आलोकित हो रहा है। मैं ध्यान करता हूँ उन माता का जिन्होंने शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को अपने माणिक्य आदि रत्न जड़ित मुकुट में धारण किया हुआ है। माँ के मुख पर मंद स्मित मुस्कान धारण किए हुए हैं। उनके बड़े वक्षद्वय जगत को जीवन प्रदान करते हैं। माता ने अपने एक हाथ में मधु मिश्रित रत्नों से भरा चषक धारण किया हुआ है, जिस पर मधुमक्खियां गुंजायमान हो रही हैं, तथा एक हाथ में कमल पुष्प धारण की हुई है। माता के रक्त वर्ण के पैर रत्नों से भरे कलश पर स्थापित हैं। उन माता पराम्बिका का मैं ध्यान करता हूँ।